अगर किसी की मैयत में शरीक होने पर हमें कोई रोकने वाला ना शरीक होने पर कि अगर हम किसी की मौत मैयत में शरीक ना हो किसी के जनाजे में और हमारे शरीक ना होने पर कोई एतराज करने वाला ना हो, अगर कोई पूछने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई उंगली उठाने वाला ना हो, तो मैं बताऊं कि अक्सरियत ऐसी है कि किसी के जनाजे में भी शरीक होने के लिए तैयार नहीं। यानी आज इंसानों और मुसलमानों की अक्सरियत अगर किसी के जनाजे में भी शरीक होती है तो वो भी इसलिए कि अगर शरीक ना होंगे तो अल्लाह क्या कहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक हस्बे मामूल आज की गुफ्तगू का उन्वान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक का तर्जमा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। मदद ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ लगी हुई है। यानी बंदा अपने पैदा होने से लेकर मौत तक मदद का मोहताज है कि जब से पैदा हुआ तो इसकी कमज़ोरी किसी मददगार को तलाश करती, कभी माँ की सूरत में, कभी बाप की सूरत में, कभी भाई की सूरत में, कभी बहन की सूरत में। और इसी तरह उम्र बढ़ती जाती है, हाथ पैर मजबूत होते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मदद की मोहताजी ख़त्म नहीं होती, बल्कि मदद की मोहताजी ये बढ़ती ही रहती। हत्ता कि मरने के बाद भी मदद की मोहताजी ख़त्म नहीं होती। इसे अगर अपनी कब्र तक भी जाना है तो 4 लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। नहलाने वाले की मदद की ज़रूरत होती है, कफन पहनाने वाले की मदद की ज़रूरत होती है, बल्कि हम देखते हैं कि मरने के बाद मदद की मोहताजी और बढ़ जाती है कि ये जब ज़िंदा होता है तो बिलुमूम ये अपने हाथ से कपड़े भी पहन लेता है, नहा भी लेता है, लेकिन मरने के बाद एक नहलाने वाले की मदद की भी ज़रूरत होती है, कपड़ा पहनाने वाले की भी मदद की ज़रूरत होती है, और इसी तरह 4 कम से कम ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इसे अपने कांधों पर उठाकर कब्र तक ले जाएं। हत्ता कि कब्र में गाड़ने के लिए भी मदद की ज़रूरत होती है। और फिर मदद का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है कि जहाँ ये एक एक बार अल्लाह के नाम लिए जाने पर जो अज्र मिलता है उस अज्र का भी मोहताज होता है। और फिर मदद की ज़रूरत ये दुनिया की से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि दुनिया में ये किसी ना किसी हद तक अपनी मदद आप कुछ ना कुछ कर सकता है, कुछ ना कुछ मदद अपनी आप कर सकता है, मगर मरने के बाद ये अपनी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो मदद की मोहताजी ये मरने के बाद क्या होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मदद की मोहताजी का एक सिलसिला है, बल्कि आप मोहताजी के कलमे से ये मत समझिए कि मदद की मोहताजी सिर्फ गरीब और फ़कीर, नादान और मिस्कीन आदमी को है, नहीं, बल्कि हकीकत और सच्चाई इस दुनिया की ये है कि मदद का मोहताज जितना एक गरीब और फ़कीर आदमी है उससे कहीं ज़्यादा मोहताज मदद का एक अमीर आदमी। इसलिए कि आप दुनिया में देखेंगे कि आमदनी जितनी ज़्यादा होने लगती है मददगारों की ज़रूरत, सर्वेंट्स की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी मददगार चाहिए, काम करने वाले चाहिए। एक गरीब आदमी है जो रोज़ाना का खाता है, कमाता है, उसे अपने घर में किसी काम करने वाली या काम करने वाले की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने हाथ से अपना कपड़ा धो लेता है, अपने हाथ से अपने धुले हुए कपड़े निचोड़ लेता है, अपने हाथ से अपने निचोड़े हुए कपड़े धूप में डालकर सुखा लेता है, अपने हाथ से अपना सौदा सलफ ले आता है, अपने हाथ से सब्जियां काट लेता है, अपने हाथ से खाना बना लेता है, अपने हाथ से दस्तरखान बिछाकर खाना लगा लेता है और बैठकर खाना खा लेता है, और खाना खाने के बाद अपने ही हाथ से बर्तन धो लेता है। तो इसे मददगार की ज़रूरत कम पड़ती है बनिस्बत मालदार के। इन सारे मरहलों में एक मालदार को, एक अमीर को, एक पावर वाले इंसान को, एक रुतबे, एक मर्तबे और एक मर्तबे, एक मनसिब वाले इंसान को हर कदम पर एक मददगार की ज़रूरत होती है। हत्ता कि उसे पंखे झलने वालों की ज़रूरत होती है, उसे धूप में साया देने वालों की ज़रूरत होती है, उसे जूते चप्पल पहनाने वालों की ज़रूरत होती है, उसे उसके कपड़े प्रेस करने वालों की ज़रूरत होती है, कपड़े प्रेस हो गए तो लाके जीते जी पहनाने वाले की भी ज़रूरत होती है। बहुत ऐसा भी होता है। तो ये ज़रूरत ऐसी है मदद की कि गरीब को कम और अमीर को ज़्यादा है, मगर हर इंसान को मदद की ज़रूरत है, खा वो गरीबी की किसी लेवल पर जी रहा हो, अमीरी और मालदारी की किसी सतह पर जी रहा हो, दुनिया के किसी खित्ते, किसी हिस्से में जी रहा हो, किसी मैदान से, किसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, किसी मनसिब और किसी ओहदे से वाबस्ता हो, लेकिन उसे मदद की ज़रूरत है और वो मदद का मोहताज है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस तरह डिज़ाइन किया कि ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है। ये चाहे कि मैं अपना सब कुछ कर लूँ, और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इस तरह डिज़ाइन कर देता कि वो अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता,
جہاں اسے کسی دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان آج ہر قدم پر دوسروں کا محتاج ہونے کے باوجود اس قدر خود غرض ہے کہ کسی کے غم اور کسی کی خوشی میں اپنے غرض اور اپنے مطلب کے بغیر شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح ڈیزائن کر دیتا کہ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا اور یہ اپنے آپ میں اپنی ساری ضرورتوں کا خود کفیل ہوتا، اپنی حاجتوں کے لیے خود کفیل ہوتا، اپنی مدد یہ اپنے آپ کر سکتا، تو اس کی خود غرضی کس کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ یہ بازو میں مرنے والے کی لاش پڑے پڑے سڑ جاتی، مگر یہ بازو میں جھانکنے کے لیے نہیں جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے درمیان مدد کا، تعاون کا، ضرورت کا، محتاجی کا، احتیاج کا اور حاجت مندی کا ایک رشتہ قائم فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کی خبر گیری کرنے پر مجبور ہے، اس کی خیر خیریت لینے پر مجبور ہے، اس کا حال چال پوچھنے پر مجبور ہے۔ بلکہ اس محتاجی کے رشتے کے قائم ہونے کے باوجود بھی سچائی یہ ہے، اگر ہم غور کریں گے اور اگر ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کسی کی میت میں شریک ہونے پر ہمیں کوئی روکنے والا نہ شریک ہونے پر، کہ اگر ہم کسی کی میت میں شریک نہ ہو، کسی کے جنازے میں، اور ہمارے شریک نہ ہونے پر اگر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، تو میں بتاؤں کہ اکثریت ایسی ہے کہ کسی کے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی آج انسانوں اور مسلمانوں کی اکثریت اگر کسی کے جنازے میں بھی شریک ہوتی ہے تو وہ بھی اس لیے کہ اگر شریک نہ ہوں گے تو اگلا کیا کہے گا، سامنے والا کیا بولے گا، اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ آیا کہ یہ نہیں آیا، یہ شریک ہوا کہ نہیں ہوا۔